Good morning dear students and welcome back to Watch and Learn by सुधा मैम। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी कहानी जो कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है वेलू, जो 11 साल का एक मासूम बच्चा है और जो अपने घर बार को छोड़ करके एक अनजान शहर में एक अनजान जगह आता है जिसका नाम दिया गया है चेन्नई। तो वहाँ पे वो किससे मिलता है, कैसे अपने आप को एक अनजान जगह पे एडजस्ट करता है और वो क्या क्या करता है, उसके बारे में हम आज की स्टोरी में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नेशन विद पैराग्राफ। Before you read, there are some reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who ran away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. अब ऐसे बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ पर बच्चों को काम करना पड़ता है। क्यों? अपने परिवार की मदद के लिए। कुछ ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ के भाग जाते हैं अपनी मदद करने के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है उस समय जबकि उनकी उम्र होती है स्कूल में जाने की, खेलने की, दूसरे बच्चों के हिसाब से। वेलू, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on the train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वेलू नाम का एक लड़का है जो 11 साल की उम्र बताया गया है, जो अपने घर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान था अपने पापा के बिहेवियर से। उसके पापा जो थे वो ड्रंकर्ड थे, मतलब सिर्फ दारू पीना उनको आता था, और वो जो भी पैसा लड़का कमा के लाता था वो उससे छीन लिया करता था। तो वो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और फिर सडनली स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ पर चेन्नई की जो ट्रेन जा रही होती है उस पर चढ़ जाता है बिना टिकट के। अब वो कैसा बताया गया है? टायर्ड, मतलब थका हुआ और भूख से तड़प रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे। तभी अचानक से एक स्ट्रेंजर आकर के उस पर चिल्लाना शुरू करता है स्टेशन पर। शुरू करते हैं हम हमारा फर्स्ट पार्ट। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो रुकती है चेन्नई सेंट्रल यानी चेन्नई के स्टेशन पर, तब वेलू जो है वो ऊपर से नीचे उतरता है। जब वो नीचे उतरता है, प्लेटफॉर्म पे अपना पैर रखता है, तो उसके पैर जो है वुबल होना शुरू हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हिल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे फील हो रहा है जैसे वो अभी भी किस पर है? ट्रेन के अंदर ही। ओए, आउट ऑफ द वे। अ पॉटर वेंट बाई विथ अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। तभी एक पॉटर, मतलब कूली आता है, वो कहता है रास्ता से हट जा। उसके सिर पे क्या था? बहुत सारी सामान, सूटकेसेस रखे हुए होंगे, तो वेलू जो है वो कूद करके साइड में चला जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. वो जा कर के प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पड़ी होती है, उस पर बैठ जाता है और अपनी छोटी सी जो पोटली जो वो साथ में लेकर आया होता है उसे वहाँ रखता है। 11 साल की उसकी उम्र में उसने कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ कभी भी देखी नहीं थी, सिवाय तब जब उसके गांव में मेला लगता था। लोग जो थे वो यहाँ वहाँ अपने सामान के साथ चल रहे हैं, कूद रहे हैं। पीछे से अजीब सी एक अनाउंसमेंट हो रही होती है लाउड स्पीकर पे। पास में उसके बहुत सारे झुंड में लोग बैठे हैं अपने अपने लगेजेस के ऊपर, और वो टीवी जो टंगा हुआ होता है रूफ पर उसे देख रहे होते हैं, जिसमें से अजीबो गरीब सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। यानी ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर कैसा बताया गया है? टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या बताया जाता है? बहुत ज़्यादा दुखी होना, क्योंकि उसे ये आवाज़ सुकून नहीं दे रही थी। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had ran away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of जैगरी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? वेलू जो अपने घुटनों पर अपना सिर रख करके
बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था और थक चुका था। वो अपने घर से 2 दिन पहले भागा था और पिछले 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था सिवाय कुछ मूंगफलियों के और गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. होता यूँ है कि वो अपने साथ जो छोटा सा बंडल लेकर आया था, पोटली लेकर आया था, उसमें एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कंघी थी। वो अपने घर से निकलने से पहले दिन कन्नौर पहुंचा था और फिर वहां से वो चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ा। उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था टिकट लेने के लिए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जो टिकट कलेक्टर होता है वो आता नहीं है। वो रात में कोशिश कर रहा होता है ज़मीन पर, जो ट्रेन के अंदर की जो ज़मीन होती है फर्श पर सोने की, लेकिन पास में ही कुछ लोगों का मैन का ग्रुप होता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से ताश खेल रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं पूरी रात। ए व्हाट न्यू टू टाउन called out a rough voice. Velu opened his eyes. There was a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, ए तो एक चिल्लाता हुआ कहता है ए टाउन में, यानी यहाँ नए लगते हो। अजीबोगरीब सी आवाज़ में आती है। वेलू अपनी आँख खोलता है, वहाँ उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नज़र नहीं घुमा रहा होता है। फिर से आवाज़ आती है ए। He turned around. Behind him a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? जब वो पलट के देखता है दोबारा से, जब उसको आवाज़ लगाई जाती है तो उसके पीछे एक उसी की उम्र के आसपास की एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसने एक बहुत लंबी सी बनियान पहनी हुई होती है जो उसके घुटने तक आ रही होती है। उसके बाल अजीब से फैले हुए से नज़र आ रहे होते हैं, ब्राउनिश होती है लड़की, और कहीं ना कहीं उसने अपने कंधे पे क्या लादा हुआ होता है, एक बोरी। वो आसपास जो भी गंदगी पड़ी हुई थी, जो प्लास्टिक कप्स थे, उन सभी को उठा उठा के अपने बोरे में भर रही होती है। फिर वो लड़का सोचता है इसने मुझे क्यों बुलाया और ये लड़की बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink. तो वो लड़की जो है वो कहती है अब मेरी तरफ घूरना बंद करो और ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वेलू धीरे से बोलता है मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, तुम इस छोटे से बंडल के साथ यहाँ हो, मतलब तुम पक्का घर से भाग करके आए हो। तो वेलू कुछ भी जवाब देता नहीं है। वो कहता है, वो सोच रहा होता है कि मैं क्यों एक अजनबी लड़की को जवाब दूँ और मैं क्यों बताऊँ कि मैं क्यों घर से भाग करके आऊँ। इसलिए भाग करके आऊँ क्योंकि मैं और एक दिन अपने पापा से पिटना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं जो मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ वो छीन ले उसका और उसकी बहन का और उसको सब बर्बाद कर दे दारू में। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here gloomy, making faces. I can find some if you want. अब होता यूँ है, वो लड़की कहती है अब ज़्यादा मत सोचो, मुझे पता है यहाँ पर इस तरीके के बच्चे ही नज़र आते हैं। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अमीर बनने आए हो? वो उसके पास में बैठ जाती है। वेलू जो था वो थोड़ा खिसक करके साइड में हो जाता है और थोड़ी देर में उसे भूख लगती है, इस वजह से वो अपने हाथों से अपने पेट को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रिमेस। ग्रिमेस का मतलब होता है अजीबोगरीब सी शक्ल बनाना। जब हमें भूख लगती है तो हम कैसे फेसेस बनाते हैं, तो लड़की को पता लग जाता है कि तुम्हें भूख लगी है। तुम्हें यहाँ बैठ करके ये अजीबोगरीब सी शक्ल बनाने से पैसा नहीं मिलेगा। ग्लमी मतलब सैड होने से कुछ नहीं मिलेगा।
चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. वो अपना बोरा उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू बेंच पर ही बैठा रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे लड़की के पीछे जाना चाहिए, वो उसे कहाँ लेके जाने वाली होगी। और थोड़ी देर में तो वो गायब होना शुरू हो जाती है। तब ये अपना मन बना लेता है, चलो छोड़ो, अब मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। वो कूदता है बेंच के नीचे, बेंच के ऊपर से, और पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। किसके? उस लड़की के। और वो लड़की जो है वो पलट करके देख भी नहीं रही होती है कि क्या वो उसके पीछे आ रहा है या नहीं। सेकेंड पार्ट, Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. Velu उसे फॉलो करता है, ऑल्दो वो उसकी दोस्त नहीं थी, लेकिन बहुत सारी भीड़ से होते हुए एक गली जा रही होती है, रास्ता जा रहा होता है बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग के पिछले तरफ एक बड़ा सा कचरे का ढेर लगा हुआ होता है, तो वेलू चौंक जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है और बाकी सब भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो देखता है कि वो जो लड़की थी उसने उसको स्टेशन से लिया था, अब वो उसको लेके कहाँ जा रही होती है, रोड पर। वेलू देखता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही हैं कि कोई रुक ही नहीं रही हैं। बहुत सारा धुआं, धूल, मिट्टी सब हर तरफ से उड़ रहा है और उसके सिर को घुमाने का काम कर रहा होता है। और अगर वो वेट करते कि भाई गाड़ी रुके और ये रोड को क्रॉस करें तो ये होने से रहा, इसीलिए वेलू संकोच में था कि वो क्या करे। तभी फाइनली लड़की आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे रास्ते के दूसरी तरफ खींचकर ले जाती है। What do you think you are doing? Raising cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो वो लड़की बोलती है, तुम क्या समझते हो, तुम यहाँ चारा चरने आए हो, और अगर तुम इसी तरीके से यहाँ घूमते रहे ना तो ये लोग तो तुम्हारा चटनी बना करके चले जाएंगे। ग्रेजिंग काउस का मतलब बताया क्या जाता है, जब गायें चरने के लिए निकलती हैं तो घूम रही होती है ना, वेट कर रही होती है, तो ऐसा यहाँ पे इसे भी बताया गया है। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. He looked back at Central Station and the traffic speedy by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेलू का जो दिल था वो बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। पीछे उसे सेंट्रल स्टेशन नज़र आ रहा होता है और बहुत सारी ट्रैफिक नज़र आ रही होती है। कैसे ये लोग मैनेज करते होंगे। जब वो चल रहा होता है रोड के किनारे तो उसे बहुत सारे साइन बोर्ड्स यानी जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं वो नज़र आते हैं। कईयों में पिक्चर बनी होती है बनियान की, किसी में कार के टायर की, किसी में पेन की, किसी में एक औरत जो बड़े से बॉक्स को पकड़ के खड़ी है। पिक्चर उसे समझ में आ रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंग्लिश में क्यों है, क्योंकि उसे इंग्लिश तो पता नहीं थी। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. वेलू स्टॉप्ड एंड peeped over the railing. Under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. अभी होता यूँ है, लड़की घूमती है और एक बड़े से ब्रिज की तरफ होते हुए चली जाती है। वेलू रुक जाता है और उसके पास ब्रिज के साइड में जो रेलिंग्स बनी होती है वहाँ से देख रहा होता है, जहाँ उसे नज़र आती है बहुत बड़ा शहर। और वो देख रहा होता है कि थोड़ी देर बाद उसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आ रहे होते हैं, टावर्स नज़र आ रहे होते हैं और बहुत सारे जो रोड हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil sign. Central Jail. Why? I haven't done anything wrong. You
Don't have to do anything, just don't get caught, that's all. What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. होता यूँ है कि वो जब बड़ी सी बिल्डिंग देख रहा होता है, टावर्स देख रहा होता है, रास्ते देख रहा होता है, तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हें उसके आसपास की जो वॉल है वो नज़र आ रही है, ध्यान रखना नहीं तो तुम जल्द ही इनके अंदर पाओगे। लड़की भिनभिनाती है और उस बिल्डिंग की तरफ उंगली करती है। तो वेलू कहता है, स्क्विंटेड मतलब आंसर देता है, रीड कर रहा होता है, क्या तमिल भाषा में लिखा हुआ होता है वहाँ पर सेंट्रल जेल। तो वो बोलता है क्यों, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। भले तुमने कुछ गलत नहीं किया, लड़की ने आंसर दिया, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके तो तुम पकड़े जाओगे। तो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी लड़की जो है वो ब्रिज से होते हुए नीचे उतरती है, अपने शोल्डर को जो उसने उठाया होता है वो भी उसके साथ होता है। थोड़ी ही देर में वो भी जितने भी प्लास्टिक्स के कप्स जो उसने स्टेशन पे उठाए हुए होते हैं वो उस बैग से निकालने की कोशिश कर रही होती है। वॉट आर यू कैरिंग इन द बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वेलू वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, तुम अपने बैग में क्या लेके घूम रही हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, बोटल्स हैं, पेपर हैं। तो वो चौंक जाता है और वो सोचता है कि वो पूछे, लेकिन वो पूछने से शर्माने लग जाता है। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burnt. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the foot? वैसे तो वो सुबह ही थी, लेकिन सूरज पूरी तरीके से निकल गया था और वो जो रोड थी उस पर टार था, जिसकी वजह से उसका पैर जलना शुरू हो जाता है। वो ऐसा फील नहीं करवा रहा था जैसे गांव में मिट्टी के रास्ते पे चलने वाली फीलिंग होती है। वो पूरे पसीने से लथपथ हो जाता है, बहुत कोशिश करता है कि छाँव में चलने की कोशिश करे जैसे लड़की चल रही होती है, लेकिन लड़की की स्पीड को ये मैच नहीं कर पाता और पूछ लेता है खाना अभी कितना दूर है। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Sri Rajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam. Read Velu slowly. A sign with letter made of flowers said group. J.V. Vinayagan, Bride Rani. Velu started at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses taped onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, करीबन 1 घंटा चलने के बाद वो फाइनली एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके रुक जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ होता है मंडप के बाहर श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडप। वेलू धीरे धीरे पढ़ता है और वहाँ पे एक साइन लेटर में भी डाला हुआ होता है ग्रूम का नाम J.V. विजयन और ब्राइड का नाम दिया है रानी। वेलू बड़ी बड़ी कार्स को देख रहा होता है जो उस मंडप के बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर पार्क की गई होती हैं, और एक कार पर बहुत सारे फूलों की मालाएं और गुलाब जो है वो लगाए हुए होते हैं, टेप से चिपकाए होते हैं। लड़की जाती है और उनमें से एक गुलाब को खींच करके अपने बाल पर लगा लेती है। कम ऑन, शी सेड। Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. Hopes, said the girl, shaking her thumb under her nose. She led him behind the wall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of fly buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. Here is your food. लड़का कहता है, लड़की कहती है अब चलो भी, यहाँ रुकने का मतलब नहीं है। तो बोलता है क्या हम यहाँ खाना खाने जाने वाले हैं? वो कहती है काश हम यहाँ खाना खाने जा सकते। वो अपने थंब को नोक में रगड़ती है और फिर उसको लेके जाती है उस हॉल के पीछे की तरफ, जहाँ बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ होता है। गंदगी वहाँ पे तैर रही होती है। 2 बकरियाँ एक दूसरे के सामने खड़े होकर के जो केले का छिलका होता है, बनाना लीफ जो होता है, पत्ता होता है, उसके लिए झगड़ रही होती हैं। बहुत सारे झुंड में जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, वो भिन आ रही होती हैं उनके पैरों के आसपास। हर जगह सड़ी हुई चीज़ों की जो स्मेल है वो हवा में घूम रही होती है। लड़की जाती है और एक मसला हुआ जो बनाना होता है, जो दब गया होता है, ऐसा बनाना उठाती है और कहती है लो ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट
their leftovers. Chhi, what do you think I am, a dog? I only take untouched food. Here's some more, catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. वेलू चौंक जाता है. क्या कहता है? क्या हम ये बचा कुचा खाना खाने चाहेंगे? छी, तुम्हें क्या लगता मैं एक कुत्ता हूँ? मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ खाना खाना पसंद करता हूँ. उतने में वो एक और फेंक दिए. लो पकड़ो, कैच करो. और वो होता क्या है? एक वड़ा. वेलू जो होता है उसे वो सब अजीब सा लग रहा होता है. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू. You had better eat what you get until you have your own money. तो लड़की कहती है चल हीरो अब खा भी ले. तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब खाना पसंद है? मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगी. अब ये मत सोचना कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें खाना खरीद करके दूँ. बेटर है जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम खा लो. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could even eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. वेलू पहले झिझकता है, लेकिन उसका जो पेट है वो उसे अलाउ नहीं करता कि तुम ये ना खाओ. वो उसे कहता है तुम फटाफट खाओ, क्योंकि उसका पेट जो है वो भूख के मारे तड़प रहा होता है. तो फटाफट एक बनाना वो निगल जाता है, वड़ा भी खा लेता है. अब उसके पेट को थोड़ी शांति मिली. वैसे तो वो इससे कई गुना ज़्यादा खाना खा लेता, लेकिन लड़की के पास अब एक ही केला बचा था जो वो खा जाती है. इट्स टू अर्ली. दे हैव ओनली ईटन टिफिन. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. ये वैसे बहुत जल्दी है, उन्होंने सिर्फ अभी टिफ़िन ही खाया है. अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रुक सकते हो उनके लंच तक, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो. पर मैं नहीं रुक सकती, मुझे काम पर जाना है, मैं जा रही हूँ. वो कुछ बोटल्स को उठाती है और अब उन कचरों में से और अपने शोल्डर पे रख लेती है और वहाँ से चलती बनती है. वेलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. "Hey," he called. He didn't not even know the girl's name. "Hey, what's your name?" he asked, hurrying behind her. She stopped and turned around. "Oh, so you have been following me around without even knowing my name?" "Jaya, I am not following you." "What then? Who got you food?" "Can I come with you?" "Where are you going?" "Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one." अब वेलू जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है, और उसे पता लगता है कि अगर इस लड़की ने इसको यहाँ छोड़ दिया तो उसको कुछ आइडिया नहीं था कि वो फ़िलहाल कहाँ पर है. तो इससे अच्छा यही होगा कि वो उसके साथ साथ रहे. तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, "ए, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता. तुम्हारा नाम क्या है?" काफ़ी जल्दबाजी में वो पूछता है पीछे से. वो रुकती है, पीछे पलट के देखती है और कहती है, "ओहो, तो तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, फिर भी तुम मुझे पीछे पीछे फॉलो कर रहे हो. मेरा नाम जया है. मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए खाना कौन लेकर आया?" जया ने आंसर दिया. तो वो पूछता है, "अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो?" "तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो. वैसे भी मेरा बैग फुल हो गया है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग मीन्स बोरे को लेने के लिए." थर्ड पार्ट शुरू होता है. There is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. "We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal," said Jaya. अब यहाँ पे क्या होता है, वो जब पहुंचते हैं घर पर तो बहुत सारे झोपड़ियाँ एक लाइन में नज़र आती हैं जो बहुत सारे गटर्स के पास होती हैं. एक हट से के अंदर जया जाती है और अपने बोरे को रख कर आती है. वो अपने दोस्त को थैंक्स कहती है और वेलू कहता है, "ऐसा दिन दिखाने के लिए भगवान धन्य हूँ मैं." जया और वेलू जो है वापस चलना शुरू करते हैं. आधा घंटा चलने के बाद वो एक बड़े से ब्रिज पे यानी पुल पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो गंदा पानी का जो वाटर था वो निकल रहा होता है. तो वो कहती है, "अब हम ट्रिप्लिकेन पहुंच गए हैं. देखो वो बंकिंगम कैनल है." कौन बोलता है ये? जया. वेलू स्टेयर्ड. दिस वॉज इफिन. स्नैक. पैनिक्ड. Why very worried a canal?
Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things: metals, sheets, tires, bricks, wood and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any time. होता यूँ है, वेलू उसको घूरता है और कहता है, ओह ये स्नैक भी प्रॉपर नहीं मिला। वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, इसे कैनल कहते हो, जो गंदे पानी के तालाबों के बीच में से आया हुआ है, अजीबोगरीब से यहाँ पे घर है। हाँ, और ये बने भी किससे हैं? मेटल की शीटों से, टायर से, पत्थरों से, प्लास्टिक से। वो उसको देख करके घूर रहा होता है और उसे अंदर से घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसे फील हो रहा होता है जैसे वो अभी बस गिरने ही वाला है। Is this where you live? These houses are strange, said Velu. In our village the houses are made of mud and palm leaves. तो कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? अजीब सा घर है तुम्हारा। हमारे गांव में तो हमारे घरों को मिट्टियों से और ये जो खरबूज Third part, there is a row of huts near some dirty puddles. Outside one of the huts, Jaya dumps her sack, grateful to his friend. Velu thinks of the days ahead. होता यूँ है कि वो अपने घर पर पहुँचती है। घर पर जो पहुँच रही होती है तो वहाँ पर क्या देखती है, देखने को मिलता है कि बहुत सारे झोपड़ियाँ जो हैं वो एक ही लाइन में बनी हुई हैं। पास में ही गंदी नाली जो होती है वो बह रही होती है। एक हट्स के अंदर जया जाती है और अपने बोरे को रखती है। वो अपने दोस्त को धन्यवाद करती है और वेलू आगे के बारे में सोचना शुरू करता है। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triple Cane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. जया वेलू आधा घंटा चलने के बाद एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां पर गंदी नाली का जो नहर सी है, गंदी नाली बह रही होती है। वो कहती है, हम ट्रिपल केन पहुंच गए हैं, वो देखो बंकिंगम कैनल है। वेलू घूरता है। वेलू स्टेयर्ड. This was Iffin. Snack panicked, was very worried. A canal near some puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. They were built out of sorts of things like metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any time. वेलू घूरता है और कहता है, खाना भी ढंग से नहीं मिला। उसको गुस्सा आती है और वो कहता है, ये कैनल है, इसके पास तो गंदी नाली बह रही है। अजीबोगरीब से तुम्हारे हट्स हैं, ऐसा तो उसने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं था। और हट्स बने भी किससे हैं? तो मेटल की शीटों से, टायर से, पत्थरों से, लकड़ी से और प्लास्टिक से। और वो ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जैसे वो टेढ़े हैं और अभी किसी टाइम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। Is this where you live? These houses are strange, said Velu. In our village the houses are made of mud and palm leaves. ये तुम्हारा घर है जहाँ पे तुम रहती हो? अजीब हाल है। हमारे गांव में तो जो हमारे घर होते हैं वो मिट्टी से और ये जो खजूर की पत्तियाँ होती हैं उनसे बनाए जाते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Let's go. She turned to Velu and gave him a shove. At least help me now. Here, wear this and come with me. अब जया जो है वो एक झोपड़े में जाती है, वहाँ पे अपने बोरे को रखती है और एक खाली बोरा लेकर के बाहर आती है और कहती है, चलो अब मेरे साथ चलो, चलो तुम भी मेरी थोड़ी बहुत मदद करो। हम अब इन सब को पहनने के बाद ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. वो क्या उसे देती है पहनने को? वो देती है एक जूते के पेयर्स को और कहती है, इसे पहनो। उसमें लेस होता नहीं है और उसको एक पोटली देती है और एक लकड़ी देती है। वेलू कंफ्यूज हो जाता है, वो इससे क्या करवाना चाहती है। सिर्फ एक ही काम जो उसने गांव में नहीं किया था वो थे ज़मींदार के खेत में जाकर के बीज बोना और उनकी गायों को चराने के लिए ले जाना। Are there any farms in the city? He asked Jaya. She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farms here. We are rag pickers.
Rag pickers, see my sack full of things I collected. Collected from where? Asked Velu. From rubbish bins. Where else? You collect rubbish? Velu had never heard of such a thing. A. Blockhead. It's not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. We sell it to Jam Bazaar Jaggu. Velu was puzzled. He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? Who's Jam Bazaar Jaggu? Why is he buying all this? तो वो पूछता है क्या यहाँ पे कोई फार्म है जया से। जया हंसती है और अपनी लकड़ी को जोर से नीचे थंप करती है, मारती है। फार्म्स? यहाँ कोई फार्म्स नहीं है, ना फार्मर्स हैं, हम सब कचरे उठाने वाले हैं। कचरे उठाने वाले? ये देखो मेरा बोरा इन्हीं सारी चीज़ों से भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब तुम क्यों उठाती हो? फ्रॉम रबिश बिन, कचरों के ढेरों से मैं ये उठाती हूँ। तुम इसे उठाती और इकट्ठा करती हो, पर मैंने इस टाइप की चीज़ें कभी देखी नहीं थी। तो कहती ए पागल, ये रबिश नहीं है, इसमें देखो सिर्फ कागज़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज़ें ही हैं। हम इसे जाम बाज़ार में जग्गू को बेच देते हैं। वेलू कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले मैंने ये देखा था कि भाई लोग कचरा फेंकते हैं, लेकिन कोई क्यों कचरा खरीदना चाहेगा? तो पूछता है कौन है ये जाम बाज़ार जग्गू, और वो क्यों ऐसी चीज़ों को खरीदना चाहेगा? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. Velu didn't move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. Look here, she shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand there posing big hero. I am trying to help you. Who filled your stomach today? Velu scratched his head and sighed. I will do it for now, he thought, until I find a better job. तो कहता है तुम्हें क्या लगता है वो उसको शो में रखने के लिए ख़रीद रहा होगा? नहीं, वो जग्गू जो है इन कचरों को फैक्ट्री में बेचता है। चलो अब समय बर्बाद मत करो, मेरे पास भी समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। वेलू हिलता नहीं है। वो जाती है और जा कर के कचरे के ढेर में अपनी लकड़ी से बड़ा सा एक डिग करती है, यानी खोदती है, और कहती है देखो इसमें जो भी चीज़ें हैं फटाफट उठा लो इससे पहले कि कोई और आ जाए। ये हीरो की तरह पोज देना बंद करो, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें आज खाना भी दिया, तुम्हारा पेट भरा है। वेलू अपने सिर खुजलाता है और एक हाँ वाली हामी भरी स्माइल देता है और कहता है ठीक है, फ़िलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ जब तक मुझे कोई ढंग की जॉब ना मिल जाए। होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।